दर्शकों, हम जीवन भर सोचते हैं कि हमारी खुशियां कहाँ हैं, यानी किस चीज़ को या किस व्यक्ति के साथ या किस स्थान के साथ या किसी वस्तु के साथ हमें अपनी खुशियां महसूस होती हैं। हम जीवन भर खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि हमें आखिर मानसिक संतुष्टि कहाँ मिलती है या हमें खुशियाँ कहाँ प्राप्त होती है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। देखिए, कुंडली में अगर देखा जाए तो चतुर्भाव में आपकी खुशियों का खजाना छिपा है, यानी कि चतुर्भाव से आपकी खुशियां या हैप्पीनेस के बारे में पता लगाया जाता है। वैसे भी चतुर्भाव के जो कारक स्वामी है वो चंद्रमा है और शुक्र हैं, तो निश्चित तौर से ये आपको दर्शाते हैं कि आपकी कुंडली में चतुर्भाव के स्वामी कहाँ हैं, कारक कहाँ हैं और चतुर्भाव में जो राशि है वो कौन सी है। तो इन सब के आधार पर समझा जा सकता है कि आखिर आपकी खुशियाँ हैं कहाँ, कहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगा। दूसरी बात ये है कि चतुर्भाव के बारे में और भी कहा जाता है कि इससे माता का सुख देखा जा सकता है। इसके अलावा आप इसके अचल संपत्ति या चल संपत्ति भी इसके बारे में विश्लेषण कर सकते हैं। शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं, रियल एस्टेट के बारे में देख सकते हैं और पारिवारिक सुख भी देख सकते हैं। तो चतुर्भाव इन सभी कारकों को दर्शाता है और ऐसे बहुत से कारक हैं जो मुख्य यही है कि आपकी खुशियां, आपकी हैप्पीनेस, आपकी विवाह के उपरांत जो आपके परिवार की शुरुआत होती है वो पारिवारिक सुख दर्शाता है। निश्चित तौर से यदि यहाँ पे कुछ पापी ग्रह हैं या मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पे हैं तो निश्चित तौर से आप देखेंगे कि जीवन में संघर्ष बना हुआ है, पारिवारिक सुख में कमी रहती है, अपने घर में ज़्यादा बाहर आपको शांति मिलती है, घर से दूर रहना पसंद करते हैं, तो कुछ इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर से हम ये समझेंगे कि हर भाव में किस प्रकार से अगर आपके चतुर्देश जाते हैं तो कहाँ से आप विश्लेषण करेंगे कि आपको खुशियाँ कैसे और कहाँ मिलेंगी। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि जो कारक स्वामी हैं चंद्रमा और शुक्र हैं, इनका भी असर कहाँ देखने को मिलता है। देखिए, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मनसो जाथा कर्मा। तो चंद्रमा जब भी आपकी कुंडली में जहाँ बैठेगा उस भाव के प्रति आपकी जो मानसिक सोच है वो दर्शाता है, आपकी वे ऑफ थिंकिंग है वो दर्शाता है। तो ये समझना बहुत ही आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा इसको गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अब हम समझेंगे कि चतुर्भाव के स्वामी 12 भाव में यदि कहाँ जाते हैं तो उस प्रकार का परिणाम आपको कैसे देखने को मिलता है। साथ ही ये समझेंगे कि कैसे आपको महसूस होता है, ये नहीं कि चतुर्भाव के स्वामी जब जहाँ जाते हैं तो उसके संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, आपके बारे में, उसके बारे में आपके क्या मन में विचार चलते हैं, तो ये हम समझेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले भाव से। देखिए, चतुर्भाव का स्वामी यानी जो चौथे स्थान का, आपकी कुंडली के चौथे स्थान है, जो केंद्र भाव है, उसके चौथे स्थान का स्वामी अगर आपके लगन में आ जाए तो शुरुआत लगन से करेंगे। तो व्यक्ति स्वयं ही संतुष्ट रहता है, अपने ऊपर खर्च करना, विलासितापूर्वक जीवन जीना, इस प्रकार के सुख सुविधा अपने जीवन में रखना, अपने आप को महत्व देना, लोगों से भी अपने प्रति ज़्यादा अपेक्षा रखना, इस प्रकार के दशा को दर्शाता है। यदि शुभ भाव है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो निश्चित पूरा जीवन व्यक्ति का इस प्रकार से ही बीता है, सुख सुविधा संपन्न व्यक्ति है और साथ ही कुछ ज़्यादा संघर्ष करना नहीं पड़ता। लेकिन यही यहाँ पे अगर कोई पीड़ित अवस्था में आ जाए या लगन में कोई पापी ग्रह आ जाए या लगन पापी ग्रह से ग्रस्त हो जाए तो आप ये देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना होती है। इसके अलावा मानसिक तनावग्रस्त रहता है और ज़मीन से, वाहन से हानि पहुँचती है। इसके अलावा आप अकेला, ऐसे व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है, इस प्रकार की जो है हम देखा जा सकता है। लेकिन चतुर्भाव से स्वामी लगन में अगर जाता है तो माता के परिवार की तरफ से अच्छी खासी सहायता आपको ज़रूर देखने को मिलती है। तो ये भी एक प्रभाव देखा गया है। यानी शुभ ग्रह की दृष्टि यदि लगन में पड़ रही है तो निश्चित तौर से जीवन में कम संघर्ष को दर्शाता है और वही पापी दृष्टि पड़ती है तो जीवन में संघर्ष को दर्शाता ही है, साथ ही बहुत ज़्यादा असफलताएं दर्शाते हैं। बहुत प्रयास करने के बाद ही कुछ सफलता मिलती है, अन्यथा पूरा जीवन इसी प्रयास में लगा रहता है कि वह क्या करे। तो ये कुछ परिणाम आपको देखने को मिलता है यदि चतुर्भाव का स्वामी अगर आपके लगन में विराजमान हो जाए तो ये आपको परिणाम देखने को मिलता है। देखिए, बात करेंगे चतुर्भाव के स्वामी यदि द्वितीय भाव में हो, जिसे कुटुंब का भाग, परिवार का भाव माना जाता है, धन का भाव माना जाता है, और यदि यहाँ पे शुद्ध होकर बैठे हैं, किसी प्रकार की कोई पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो निश्चित तौर से समझ लीजिए कि परिवार का पूरा सपोर्ट आपको मिलता है, सहयोग मिलता है, पैतृक सुख संपत्ति प्राप्त होती है, माता के स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका आयु जो है लंबी होती है, इन्वेस्टमेंट में सफलता प्राप्त होती है, हर प्रकार की सुख सुविधा मिलती है, घर परिवार संपन्न होता है और इस प्रकार से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। लेकिन यदि ये नकारात्मक स्थिति देखा जाए तो अगर आपका द्वितीय भाव पीड़ित है या चतुर्भाव का स्वामी पीड़ित है यहाँ पे या पाप ग्रह से दृष्टित है तो आप देखेंगे कि इस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। पैतृक संपत्ति से हानि मिलती है, कई बार कोर्ट केस के चक्कर में पड़ना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट से आपको हानि उठानी पड़ती है, माता को कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, कोई लंबी बीमारी भी लग सकती है,
इस प्रकार की हानि या समस्या देखी जा सकती है। अब हम समझेंगे कि चतुर्भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में यानी तीसरे भाव में हो, जो कि हमारे छोटे भाई बहन पराक्रम का भाव दर्शाता है, तो ऐसे देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जो छोटे भाई बहन होते हैं लाइफ में बहुत प्रॉस्पेर करते हैं, लाइक अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, जिसमें आपकी भूमिका यानी जातक की भूमिका बहुत ही अहम होती है। इसके अलावा काफ़ी यात्राएं होती हैं जिसमें उनको सुख प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, और इस प्रकार भी देखा जाता है कि व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है, पराक्रम में काफ़ी आगे रहता है, और इस प्रकार व्यक्ति दृढ़ निश्चयी दृढ़ संकल्प होकर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। और यही भाव अगर नकारात्मक है यानी नकारात्मक ग्रह से अधिष्ठित है या पीड़ित है, तो आप देखते हैं कि व्यक्ति खर्चों से परेशान रहते हैं, छोटे भाई बहन के सुख में कमी रहती है, माता के कारण कुछ ना कुछ तनाव देखने को मिलता है, या माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है, जिसकी वजह से आए दिन खर्चा या नुकसान देखने को मिलता है। इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। अब आप समझेंगे कि चतुर्भाव के स्वामी यदि चतुर्भाव में हो, ये एक प्रकार का राजयोग दर्शाता है, जो कि चतुर्भाव का स्वामी चतुर्भाव में होना यानी कि एक प्रकार का एक सील आपको एक करके दिया गया है कि आपको इस जन्म में सुख सुविधा प्राप्त होगी यदि वह शुद्ध भाव में बैठा है। साथ ही आपको पैतृक संपत्ति से तो लाभ प्राप्त होगा, साथ ही अपनी खुद भी व्यक्ति अपनी संपत्ति बनाता है, भूमि वाहन से उसको लाभ प्राप्त होता है, रियल स्टेट में या प्रॉपर्टी में उनको अच्छा लाभ देखने को मिलता है, माता का सुख प्राप्त होता है, पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, विवाह का अच्छे कन्या के साथ या व्यक्ति के साथ होता है, साथ ही विवाह उपरांत भी काफ़ी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा व्यक्ति काफ़ी प्रॉपर्टी बनाता है, सोसाइटी में उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और शिक्षा में कोई कमी नहीं आती, हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती जाती है। लेकिन अगर यही चतुर्भाव पीड़ित है या पीड़ित अवस्था में है, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव झेलने को पड़ता है। व्यक्ति जिंदगी भर जो है संघर्ष करता है छोटी छोटी जो है सफलता प्राप्त करने के लिए, माता के स्वास्थ्य में या माता के सुख में कमी देखी जाती है। इसके अलावा वाहन से चोट इत्यादि का भय बना रहता है, और इसके अलावा कुछ ना कुछ कमी आपके पारिवारिक जीवन में बनी रहती है, सुख शांति का अनुभव रहता है। व्यक्ति चाह कर भी प्रयास करने के बाद भी, एफर्ट डालने के बावजूद भी कोई परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ इस प्रकार का परिणाम चतुर्भाव के स्वामी यदि पीड़ित है चतुर्भाव में ही तो देखने को मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको शुक्र और चंद्रमा की स्थिति को देखना चाहिए। यदि दोनों कुछ अगर स्थिति सही है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ संघर्ष करके सफलता प्राप्त कर ही लेता है। कुछ बुरे दिन देखने के बाद कुछ अच्छे दिन प्राप्त कर लेता है। लेकिन यही अगर आप देखेंगे कि चंद्रमा भी पीड़ित है और शुक्र भी पीड़ित है तो निश्चित तौर से फिर पूरा जीवन इसी में लगा रहता है। लेकिन भगवान कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कुछ ना कुछ बैलेंस बनाकर ज़रूर चलता है। ये तो है ही नहीं कि आपको सब कुछ नकारात्मक मिले। यदि आप सही से विश्लेषण करेंगे या सही व्यक्ति से विश्लेषण कराएंगे तब आपको इसको समझ पाएंगे। दर्शकों ये समझेंगे कि चतुर्भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में शुद्ध होकर बैठा है, निष्पाप होकर बैठा है, तो निश्चित तौर से पुत्र संतति प्राप्त होती है, पुत्र से या जो संतान से प्रसन्नता प्राप्त होती है, समाज में व्यक्ति का मान प्रतिष्ठा बढ़ता है, साथ ही ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में सफलता हासिल करता है, व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, साथ ही स्पष्ट होती है और उच्च होती है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और कुछ नई शिक्षा ग्रहण करने में भी उनको सफलता मिलती है और सब शिक्षा के आधार पर उनका करियर जो है आगे बढ़ता जाता है। पर यही अगर पंचम भाव पीड़ित है या चतुर्थेश पीड़ित है या चतुर्भाव के स्वामी पंचम में रहकर पीड़ित अवस्था में है तो कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी आपको या परिणाम देखने को मिलता है। जैसे शिक्षा में अड़चन आना, बार बार रुकावट होना, और कई बार ऐसा होता है कि आपको शिक्षा में ब्रेक लेनी पड़ जाती है, शिक्षा को रोक कर फिर अपना कुछ काम ऐसा करना पड़ जाता है जो आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। इसके अलावा संतान होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये संतान होने के बाद भी संतान से सुख प्राप्ति में दिक्कत आती है, संतान के सुख में कमी आती है, या संतान के जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है। तो इस प्रकार की कुछ समस्या देखी जाती है। साथ ही व्यक्ति जीवन पर कंफ्यूज रहता है, भ्रमित रहता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है, हमेशा डबल माइंडेड रहता है। अगर आपका पंचम भाव पीड़ित है और चतुर्भाव का स्वामी पंचम भाव में पीड़ित अवस्था में तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है। अब हम समझेंगे कि चतुर्भाव का स्वामी यदि छठे भाव में हो, देखिए छठे भाव जो है उसको त्रिक भाव कहते हैं और ये रोग रिपुण ऋण के लिए जाना जाता है। तो अब चतुर्भाव का स्वामी यदि छठे भाव में हो तो व्यक्ति जीवन पर्यंत झगड़े, फसाद, कोर्ट केस, मुकदमेबाजी इसमें लगा रहता है। पैतृक संपत्ति के पी हासिल करने के लिए कुछ प्रकार का मुकदमा या केस उसको लड़ना पड़ता है, जिसके कारण सुलझाते सुलझाते काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही माता के स्वास्थ्य में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है और साथ ही आप देखते हैं कि खुद के स्वास्थ्य में भी बहुत
गिरावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी खर्चा या नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही वाहन से दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो वाहन बहुत ही सोच समझ के चलाना चाहिए, सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। साथ ही अगर कोई शुभ दृष्टि हो, जैसे बृहस्पति की दृष्टि अगर आपके छठे भाव में हो या चतुर्भाव में हो, तो निश्चित तौर से कुछ आपको इसमें राहत देखने को मिलती है। साथ ही आपको कोर्ट केस में सफलता मिलती है और कोर्ट केस से ही आपको सफलता प्राप्त होती है, गेन, यानी आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की आप देख सकते हैं। अब देखेंगे कि चतुर्भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में जाता है तो माता के परिवार की तरफ से कोई विवाह का प्रस्ताव मिलता है या माता के परिवार की तरफ से कोई विवाह जो है संपन्न होता है। इसके अलावा विवाहित जीवन सुखमय रहता है। व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है वो सुखमय और संतुष्ट रहता है। जातक का जो लक्ष्य होता है सुखी विवाहित जीवन प्राप्त करना, तो निश्चित तौर से वो इस लक्ष्य को प्राप्त करता है यदि चतुर्भाव का स्वामी सप्तम भाव में बिल्कुल शुद्ध अवस्था में बैठा है। इसके अलावा जातक पारिवारिक व्यवसाय में काफ़ी उन्नति करता है और परिवार के व्यवसाय को आगे लेके जाता है। साथ ही करियर में स्टेबिलिटी देखने को मिलता है, मन पसंद करियर को उसको मिलता है, उसमें प्लेसमेंट मिलती है जिसमें आगे वो तरक्की करता जाता है। अब यही चतुर्भाव का स्वामी सप्तम भाव में आके पीड़ित अवस्था में है तो कुछ आप नकारात्मक परिणाम भी आपको देखने को मिलता है, जैसे सेविंग से ज़्यादा खर्चा होता है। साथ ही करियर में स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा वाहन से थोड़ा नुकसान होता है या वाहन बार बार परिवर्तन करना पड़ सकता है। विवाहित जीवन विवाह होने में दिक्कत आती है। विवाह के बाद भी विवाहित जीवन जो है सुखपूर्वक संतुष्टि नहीं देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं जीवन साथी के भीतर एक संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। पारिवारिक व्यवसाय में है तो कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ता है या कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लेकिन वापस आपको रिटर्न में वैसे उतना नहीं मिलता है। तो बहुत सोच समझ के ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इस प्रकार अगर चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम भाव में पीड़ित अवस्था में हो तो इस प्रकार का परिणाम आपको देखने को मिलता है। तो अगर चतुर्भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, देखिए त्रिक भाव आ गया, तो इसमें निश्चित तौर से कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलता है। हर प्रकार का अवरोध या रुकावट देखने को मिलता है। जीवन में इस प्रकार के अवरोध रुकावट बने रहते हैं। जातक के भीतर एक गजब की हीलिंग पावर होती है, यानी आपके साथ जो व्यक्ति बैठता है तो बहुत ही अपने आप को शांत महसूस करता है, यानी अपनी बातें आपसे कहकर अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। प्रॉपर्टी वाहन से आकस्मिक धन प्राप्त होता है। साथ ही कुछ हिडन डिजीज या कुछ गुप्त रोग की भी संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा गैम्बलिंग जैसे व्यवसाय में व्यक्ति एडिक्टेड हो जाता है, एडिक्शन इस प्रकार का हो जाता है, लेकिन इससे कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। अब यही कुछ अगर नकारात्मक है, अगर आपके नकारात्मक ग्रह यहाँ पे इसके साथ युति बनाते हैं या कुछ इससे दृष्टित होते हैं तो निश्चित तौर से माता को बहुत ही कष्ट होता है। साथ ही माता के परिवार से भी कष्ट प्राप्त होता है। व्यक्ति जीवन पर्यंत कष्ट भोगता रहता है, कुछ ना कुछ संघर्ष जीवन में बना रहता है। एक समस्या जाती है दूसरी समस्या आ जाती है। तो अगर खासकर तभी होता है जब इसकी संबंधित दशा या अंतरदशा आपकी शुरू होती है, तो तभी ये जो परिणाम आपको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे कि चतुर्भाव के स्वामी यदि नवम भाव में जाते हैं तो जीवन में जातक जो है उच्चतम सफलता प्राप्त करता है। साथ ही भूमि वाहन से वो संपन्न रहता है। अपने लक्ष्यों के प्रति वो एक समर्पित रहता है, खासकर अपने बड़े बुजुर्गों या बड़े बूढ़ों के प्रति वो समर्पित रहता है, उनकी सेवा करता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता है, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहता है, भक्ति व अध्यात्म में रुचि लेता है। साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, अच्छा स्वास्थ्य जीता है, स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं देखने को मिलती। लेकिन यदि ये चतुर्भाव का स्वामी नवम भाव में पीड़ित अवस्था में या पापी ग्रह से ग्रसित है तो देखते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बाधा आती है और धर्म में व्यक्ति रुचि बिल्कुल भी नहीं लेता है। साथ ही भूमि वाहन से भी कठिनता से लाभ प्राप्त करता है, यानी बहुत ही संघर्ष इसको देखने को मिलता है। धर्म से ऐसा व्यक्ति जो विमुक्त रहता है, धार्मिक कोई भी धार्मिक कोई भी रिचुअल्स है, कोई भी गतिविधि उसमें बिल्कुल भी हिस्सा लेना नहीं चाहता क्योंकि उसको इसमें विश्वास से श्रद्धा नहीं होती है। हम बात करेंगे चतुर्भाव के स्वामी दशम भाव में हो तो दशम भाव में होकर वो अपने ही भाव में दृष्टि डालता है तो एक अच्छी उत्तम अवस्था देखने को मिलती है। प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होता है, रियल एस्टेट से लाभ प्राप्त होता है। साथ ही उच्च प्रतिष्ठित लोगों में उसका उठना बैठना होता है और इन्हीं लोगों से उसको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही नाम और शोहरत इज्जत प्राप्त करता है। पर वहीं अगर ये पीड़ित अवस्था में तो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि आपको अपोजिट सेक्स से कुछ ना कुछ नुकसान आपको ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस संदर्भ में आपको काफ़ी अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आप ऐसे व्यक्तियों से या अपोजिट सेक्स से आप डील करते हैं तो निश्चित तौर से बहुत सावधानी पूर्वक करें क्योंकि आप गलत समस्या में पड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि चतुर्भाव के स्वामी एकादश भाव में हो तो निश्चित तौर से आप जान लीजिए कि व्यक्ति नाम शोहरत इज्जत तो कमाता है, साथ ही प्रॉपर्टी में बहुत ही आगे जाता है और एक कह सकते हैं कि बड़ा एम्पायर को खड़ा करता है। माता का सहयोग प्राप्त करता है, माता से सुख प्राप्त करता है
और यदि ये नकारात्मक हो तो निश्चित तौर से आप देख सकते हैं कि आपके बड़े भाई बहन का जो है उसमें सुख की कमी होती है। साथ ही आपको मित्रों से धोखा प्राप्त होता है या मित्रों के कारण आप कष्ट में जाते हैं और कोई ना कोई हानि आपको देखने को मिलती है। लाभ प्राप्त करने में भी बहुत ही संघर्ष या कठिनता देखी जा सकती है। अब हमारा आखिरी भाव है द्वादश भाव। यदि चतुर्भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया तो निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति जो अपने स्थान से बाहर ही रहते हैं, मतलब कि अपने जहाँ उनका जन्म स्थान है वहाँ से दूर रहते हैं। साथ ही जीवन में कोई ना प्रकार का खर्चा या नुकसान बना रहता है। माता की तरफ से भी कुछ खर्चा नुकसान देखा जा सकता है। साथ ही कुछ इस प्रकार जीवन पर्यंत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। व्यक्ति को कम में गुजारा करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। लेकिन यही भी यदि शुक्र दृष्टि अगर पड़ रही है, बृहस्पति की या शुक्र की जो निष्पाप दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति निश्चित तौर से कठिनता के बाद सफलता प्राप्त करता है। संघर्ष के बाद उसको अच्छी खासी सफलता प्राप्त होती है। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इस प्रकार की भी समस्या अगर आपको देखने को मिलती है तो चतुर्भाव के स्वामी से संबंधित आपको उपाय जरूर करना चाहिए। तो जैसे बताया गया है कि चतुर्भाव के जो कारक स्वामी है वो चंद्रमा है और शुक्र है। तो चंद्रमा और शुक्र की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही इसी के आधार पर निश्चित किया जा सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार का मानसिक स्तर देखने को मिलता है। यदि चंद्रमा पापकृत है, पापाकृतिक योग में है या केम ध्रुम योग में है तो इससे माता को कष्ट प्राप्त होता है या माता से कष्ट प्राप्त होता है। यदि शुभ प्रभाव में तो माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है, व्यक्ति सुख सुविधा से संपन्न रहता है, माता से उसको लाभ प्राप्त होता है। काल पुरुष की कुंडली यदि देखा जाए तो चतुर्भाव का जो राशि है वो है कर्क राशि, जो एक जलीय राशि है। अब यहाँ पे चतुर्भाव में यदि अग्नि तत्व की राशि आ जाए, उनके अग्नि तत्व के ग्रह आ जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है इमोशनली ड्रेन महसूस करता है। यानी उसके इमोशन, उसकी भावनाएं किस प्रकार का रिएक्शन करती हैं इसको खुद पता नहीं लगता। ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है या बिल्कुल ही जो है संवेदनाहीन होता है, यानी उसके भीतर कोई संवेदना या इमोशन नहीं रहती है। तो ये दोनों ही अवस्था व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव, मानसिक जो तनाव है या व्यक्ति के डिप्रेशन का शिकार होना, इस प्रकार की अवस्था देता है। तो कुल मिला के आपको चतुर्भाव के स्वामी को प्रसन्न करना चाहिए, उनको शांत करना चाहिए, उसके साथ चंद्रमा को भी शांत करना चाहिए। तो सबसे अच्छा उपाय आप शिवलिंग पे कच्चा दूध और पानी मिला के नित्य अभिषेक करें। सोमवार को जरूर करें। साथ ही हो सके तो ओम नमः शिवाय के जाप करें और इस पर अपना ध्यान लगाएं। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।